चलिए, कौन कौन से क्वेश्चन थे बोलना शुरू कीजिए। बताइए होमवर्क में कौन कौन से क्वेश्चन थे। 58 58 मना कर दिया था देखे। फिर कौन से और क्वेश्चन नंबर 62। एक कंप्लीट क्वेश्चन में क्या क्या बनाना है। रीवैल्यूएशन अकाउंट, बेटा बात समझ नहीं आती है, मैं कह रहा हूं शांति से पढ़ने में ध्यान लगा लो। कितने पार्टनर है इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर। कैपिटल अकाउंट, कौन कौन पार्टनर है। ABC, ABC। कैश अकाउंट बनाता हूं एक छोटा सा मैं। भैया मुझे तो ये बनाना कंफर्टेबल लगता है। देखो, आप डायरेक्ट कैश की एडजस्टमेंट बैलेंस शीट में दिखा लोगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कैश जो चेंज हुआ है साल के बीच में उसका क्या करोगे, देख लेना फिर आप। चलो भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले पार्टनर के नाम बोलो। ABC। क्वेश्चन नंबर 62। ए और बी का ओल्ड रेशो बताओ। सी कितने शेयर के लिए एडमिट हो रहा है। सी अपना शेयर किससे ले रहा है, कुछ बोल रहा है क्वेश्चन, नहीं बोल रहा, कुछ नहीं बताया, तो ये रेशो का सिंपल केस है। सिंपल केस में ओल्ड रेशो ही क्या बनता है, सैक्रिफाइस। सही है। चलिए अब सबसे पहले कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस बता दो। कैश का ओपनिंग बैलेंस बता दो। कैश एंड बैंक एक साथ बना रहा हूं तो अमाउंट बोल दो। 10,000 और 40। सिंपल केस में ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग होता है। सही है। ऐसे अब भाई मैं आज सीधे अकाउंट बना रहा हूं, लास्ट के क्वेश्चन में एक बार एंट्री भी करा दूंगा। एक एक करके स्टेप फॉलो करो। इज देयर एनी ओल्ड गुडविल, देखो बैलेंस शीट नहीं है, छोड़ दो। कल मैंने एक क्वेश्चन करा चुका हूं जिसमें सब कुछ था। अगला स्टेप, इज देयर एनी स्पेसिफिक रिजर्व, WCR-IFF, छोड़ दो। अगला स्टेप, इज देयर एनी रिजर्व, जर्नल रिजर्व, P&L, कुछ नहीं, एसिड डेबिट क्रेडिट किसी साइड नहीं। अगला स्टेप, फॉर न्यू गुडविल ऑफ फर्म। अब बताओ नया पार्टनर आ रहा है, बस इसकी एंट्री कर रहा हूं, पैसा लाएगा। कैपिटल के लिए कितना ला रहा है, अब गुडविल के लिए 60,000। ये गुडविल किस किस में बटेती है फिर, कौन से रेशो में,
क्या है सैक्रिफाइसिंग रेशो? अब करो पोस्टिंग कैश के डेबिट में। टू सीज कैपिटल, टू सीज प्रीमियम 1,00,000 और 60,000। कैपिटल के क्रेडिट में बाई कैश 1,00,000 और ए और बी के क्रेडिट में बाई सीज प्रीमियम फॉर गुडविल 40,000 20,000। नेक्स्ट स्टेप, इज पार्टनर विड्रॉ एनीथिंग? इज पार्टनर विड्रॉ एनीथिंग? नहीं। अप्लाई एडजस्टमेंट। अब शुरू से एडजस्टमेंट पढ़ दो, जहां से बैलेंस शीट खत्म हो रही है वहां से। सी इज एडमिटेड एज ए पार्टनर ऑन 1 अप्रैल। आगे ये तो हो चुका। आगे मशीन इज टू बी डेप्रिशिएटेड। अब पहले बताओ मशीन की ओल्ड वैल्यू क्या है? 1,00,000 है ओल्ड वैल्यू और डेप्रिशिएट 2 लिखा है भाई। एप्रिशिएट 2 कितना? तो एसिड की वैल्यू बढ़ रही है। फायदा या नुकसान? फायदा कहा जाता है रिवैल्यूएशन के डेबिट में। टू मशीनरी 20,000, सॉरी फायदा जाता है क्रेडिट में। बाई मशीनरी 20,000। कोई डाउट है? आगे बढ़ो। ठीक है, बिल्डिंग बताओ कितनी है पहले से? कितनी? अब क्या करना है? बढ़ रही है 10%। एसिड बढ़ता है तो फायदा या नुकसान? फायदे कहां जाते हैं? क्रेडिट ऑफ रिवैल्यूएशन। कितना? 15,000। आगे बढ़ो। स्टॉक कितना है पहले से? 40,000। अब बताओ क्या करना है? स्टॉक बढ़ाना है कम करना है? ओवर वैल्यूड मतलब प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस। ईडी लगा होता है तो पास्ट टेंस। बेटा ये वो फैक्ट है नहीं फैक्ट का तो मत कर ले 5-10 फिर वो बिजली कंट्रोल हो गई लाइट। हाँ पास्ट टेंस तो ओवर वैल्यूड मतलब हमने स्टॉक ज्यादा दिखा रखा है तो गलती सुधारनी है तो स्टॉक की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी? कम करनी पड़ेगी। अंडर वैल्यूड होता तो बढ़ाता, ओवर वैल्यूड होता कम करना है। अब एसिड कम हो रहा है, फायदा नुकसान? रिवैल्यूएशन के डेबिट में। आगे बढ़ो। A provision for doubtful debt is to be made 5% on of sundry debtors. पहले से देखो डेटर कितने ओरिजिनल विदाउट प्रोविजन? 60। Yes sir. 60। पुराना प्रोविजन कितना है? अगर होता तो यहां लिख देता मैं। नया प्रोविजन बनाना है कितना? 5% sundry debtors. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अब प्रोविजन बना रहा हूं नया। प्रोविजन होती है लायबिलिटी, एक तरीके से लायबिलिटी बढ़ा रहा हूं तो नया प्रोविजन कहां था? डेबिट साइड में। आगे बढ़ो। Creditors were down at were unrecorded. क्रेडिटर अनरिकॉर्डेड। क्रेडिटर कितने हैं पहले से? नहीं है है ही नहीं बैलेंस शीट में 58,000. तो क्यों कह रहे हो नहीं है? 58 ना। और कितने अनरिकॉर्डेड है?
तो क्रेडिटर 1000 के बढ़ाओ, लायबिलिटी बढ़ती है तो फायदा या नुकसान? नुकसान। टू क्रेडिटर 1000, आगे बढ़ो, हो गए सारी लायबिलिटीज, बोलो लाइन से। बिल्स पेबल जो लायबिलिटी बच गई लायबिलिटी में भेज दो, कितना? 10,000। आगे बढ़ो, क्रेडिटर्स हो गए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना? 2,000। आगे बढ़ो, कैपिटल हो गई। बोलो एसेट सारे, कैश इन हैंड हो गया, कैश एट बैंक हो गया, डेटर्स हो गए, स्टॉक हो गया, मशीनरी हो चुकी है, बिल्डिंग। हो चुकी है, बस अब कर दो क्लोज, खत्म। आई क्या इसमें? इस वाले क्वेश्चन में अंडर वैल्यूड वाला, अक्सर बच्चे अंडर वैल्यूड देखते थे तो माइनस कर देते हैं, ओवर वैल्यूड देखते हैं तो प्लस कर देते हैं, जबकि उल्टा करना होता है। अंडर है तो प्लस, ओवर है तो माइनस। वो तो सिंपल है, गुडविल का ना, उसकी एंट्री लिख के देख लेकर और उससे पोस्ट करा कर, मैंने भी यही कराया दे। नया पार्टनर आएगा, कैपिटल लाएगा, गुडविल लाएगा, और फिर ये गुडविल पुराने में पड़ जाएगी। सिंपल रेशो है वो, सिंपल केस में ओल्ड रेशो ही क्या बनता है? सैक्रिफाइस। गुडविल वाले में गुडविल कौन से रेशो में बढ़ती है? यहां यूज होता है, ठीक है, बस और कहीं नहीं होता इसका। हाँ भाई, अब क्लोज करा लूं, सुन लो यार, बहुत सारे क्वेश्चन है अभी, 8-7 क्वेश्चन है, इसके बाद 4 गुडविल के भी तो है। बैलेंस बताओ किस साइड बच रहा है? 2 साइड, तो ये कहलाएगा प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ओल्ड रेशो में। प्रॉफिट बताओ कितना बच रहा है? रेशो क्या है ओल्ड? 2 से कहा? बाई, कौन से अकाउंट से आ रहा हूं? फिर यहां से जो बचेगा वो कहलाएगा बैलेंस सीडी। निकालो ए का बैलेंस, और ये बैलेंस सीडी कहा जाता है? कैपिटल में जाता है, कैपिटल के नाम से। यहां से कैश का बैलेंस सीडी निकलता है, और ये जाता है बैलेंस शीट में कैश एट बैंक के नाम से। भैया बैलेंस करो ना, दोनों साइड का टोटल बराबर करते हैं। अच्छा 238 है, रुक जाओ, टू 238 है तो 238 कर लो यार। हर क्वेश्चन ऐसे ही होना होता है क्या? 3 जगह कैसे आया? बस 2 बैलेंस सीडी जो आया था, कैपिटल, कैपिटल लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी में लिख दी। कैश एसिड था तो एसिड में लिख दिया। कितने बच्चे करके लाए थे ये? जिन्होंने कराया उनको गलती पता है अपनी, और जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे भाई, उनका मैं कोई जिम्मेवारी कुछ नहीं ले सकता हूं। अब मजे करते हैं, मजे करो लाइफ में, बाद में सजा भुगतते रहना पेपर पर। पूरा एक साथ आ ही नहीं सकता, बहुत बड़ा यार, पूरा कैसे आएगा एक साथ? ये रिवैल्यूएशन और कैपिटल हो गया।
बढ़े आगे। लास्ट के एक क्वेश्चन में कर दूंगा भाई, सब में वही तो स्टेप लगाने हैं मुझे। कौन सा पता नहीं, देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोलो, दिखाना। क्या क्या बनाना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितने पार्टनर है बताओ? नए को जोड़ कर बता रहे हो ना? मधु, विधि, गायत्री। कैश अकाउंट और बैंक। अगर बैलेंस शीट बनाने को ना है तो कैश बैंक बनाने का कोई समय खराब करने की जरूरत नहीं है। और बैलेंस शीट चलो भाई शुरू करें क्या? सबसे पहले कैपिटल बता दो कितनी कितनी है मधु और विधि की? 5,30,000, 5 30 20। कैश या बैंक का ओपनिंग बैलेंस? बस आगे बढ़े अब। हाँ भाई, मधु और विधि का ओल्ड रेशियो क्या है? कौन एडमिट हो रहा है? कितने शेयर के लिए? वही तो लिखी है ना नहीं। न्यू रेशियो क्या दे रखा है? 235। तो भैया सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। क्या आ रहा है? 2/5 माइनस 2/10, 3/5 माइनस 3/10। बेटा थोड़ा तेज बोलो, जो भी बोल रहा है। भाई 235 का मतलब क्या होता है? न्यू रेशियो 2 जनों का है, न्यू रेशियो 3 जनों का है। अगर 2/5 लूंगा तो सैक्रिफाइस ही कैसे होगा? हाँ, सैक्रिफाइस दोनों का निकलता है, पर एम का नया रेशियो क्या है? 10 में से 2। भाई नया रेशियो बता मुझे क्या है? तो 10 में से 2 हिस्से मिल रहे हैं, 5 में से 2 हिस्से मिल रहे हैं, ये बता दे मुझे।
अगर 5 में से 2 हिस्से मिल रहे हैं, वो तो पहले भी मिल रहे थे, फिर तो सेक्रीफाइस 0 ही नहीं आ जाएगा। हाँ जी, ओल्ड है 2/5, भाई 2/10 ही लिख रहा हूं मैं। अच्छा, ये ऊपर वाला ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 2:3। अब स्टेप फॉलो करते हैं। यार शांत भी हो जाओ बेटा। इज देयर एनी ओल्ड गुडविल? भाई ये काम कर नहीं कर रहा तो बंद कर दे, क्यों जबरदस्ती कंडेंसर फूक रहा उसका? करेगा तो थोड़ी देर बाद देख लियो चेक करके। बोलू अब, एक तो गर्मी ने दिमाग सड़ा दिया है। स्टेप 1, इज देयर एनी ओल्ड गुडविल? बैलेंस शीट में देखो और बताओ गुडविल है, छोड़ दो। स्टेप 2, इज देयर एनी स्पेसिफिक रिजर्व? WCR या IFF? नहीं है। WCR, अरे वो एडजस्टमेंट में आ रहा है, होगा। यहाँ WCR नहीं है ना, तो डायबिटीज बन जाएगा हमारा। इज देयर एनी अदर रिजर्व? कौन सा? तो जर्नल रिजर्व से, जर्नल रिजर्व डेबिट टू पार्टनर, पार्टनर क्रेडिट होंगे। बताओ कितना है जर्नल रिजर्व? ओल्ड रेशियो क्या था? 12/18। आगे बढ़ो, आगे। फर्म की गुडविल दे दी, कोई नेगेटिव रिजर्व तो नहीं है? नहीं। अब देखो नया पार्टनर आता है, पैसे लाता है, ये वाली एंट्री मैं कर देता हूं। टू जीज कैपिटल, टू जीज प्रीमियम फॉर गुडविल। जी कैपिटल कितनी ला रहा है? 4 लाख। और फर्म की गुडविल 3 लाख है, और जी का शेयर है 5/10, तो 150 गुडविल हुई। 3 लाख फर्म की गुडविल है और उसका शेयर है 5/10। भाई ये क्यों लिखते हैं हम पहला स्टेप? इसलिए कहता हूं होमवर्क करके आया करो, जो पता रहे मैं क्या चीज, रेशो क्या है। बेटा रेशो देखो ना क्या है नया, 235। जी का शेयर बताओ ना कितना है बिजनेस में। अब जी सबकी हिस्सा कोई ना देगा, अपने से मतलब है उसे। इसलिए कहता हूं होमवर्क करा करो, पता है उससे क्या होता है, क्वेश्चन रिटेन होता है दिमाग में। फर्म की गुडविल कितनी है और जी का शेयर कितना है? 1/5 है। बहुत बढ़िया भाई। मैथ्स क्यों लिया मैं समझ से भरे। 2:3:5 का 1/5 होगा, 5/10 होगा, तो 3 लाख का जरा 5/10 करना। अकुल जी आपसे उम्मीद कैसे करूं, आप ऐसी गड़बड़ करोगे? फिर ये प्रीमियम बांटना है किस किस में? एम और बी में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आया था? 2:3। कर दो पोस्ट। कैश के डेबिट में 2 जीज कैपिटल और 2 जीज प्रीमियम, 4 लाख और 150। जी की कैपिटल में बाई कैश या बैंक, जो भी आप लिखना पसंद करें, 4 लाख। और प्रीमियम किस किस में बढ़ता था? एम और बी में 60,000, 90,000। बस यही एंट्री डिफरेंस है चैप्टर 3 और चैप्टर 4 और चैप्टर 5 का। अगला स्टेप, इज पार्टनर विड्रॉ एनीथिंग? पक्का? अगला स्टेप, अप्लाई एडजस्टमेंट। बोलो
Land and building was found undervalued by 26,000. लैंड एंड बिल्डिंग कितनी है पहले से? 3 लाख। अंडर वैल्यूड। क्या करूं, बढ़ाऊं माइनस करूं? बढ़ाओ। ये वाली जगह बच्चे गलती कर देते हैं। एसिड बढ़ता है तो फायदा नुकसान? फायदा। बाई लैंड एंड बिल्डिंग 26,000। आगे बढ़ो। Provision for doubtful debt is to made equal to 5% of the debtors. डेटर कितने हैं पुराने? 3 लाख। पुराना प्रोविजन है कुछ 10,000। तो बाई ओल्ड प्रोविजन में यहां लिख देता था। अब अरे नहीं हो गया, चुप। नया प्रोविजन कितना बनाना है? 5%। बनाओ। 3 लाख का 5%। नहीं बेटा, पुराना प्रोविजन अलग है, डेटर अलग है। मैं हमेशा कहता हूं डेटर को अलग मानना है, प्रोविजन को अलग। ठीक है, डेटर को हमेशा प्रोविजन से अलग मान के चलना है, चाहे एक साथ लिखते हो। न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अब देखो, मैं बस आपको एक बात बता दूं, कुछ लोग कहेंगे 5,000 आएगा। अरे तो उस 10 को मत लिखो, तो यहाँ 5 लिख दो, या इधर 10 इधर 15। बात डिफरेंस क्या रहेगा? 5 का। कुछ कहेंगे कि प्रोविजन 5,000 ही तो बड़ा है, 5,000 दिखाओ। पर मैंने क्या करा था, पुराना प्रोविजन 0 कर दिया था, तो नया प्रोविजन पूरा दिखा दिया। अब ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, उधर 10 इधर 15 दिखाओ या केवल 5 दिखा दो, ये आपके ऊपर है। बात तो डिफरेंस क्या है? सेम ही रहेगा, कुछ बदल जाएगा? सेम ही रहेगा। आगे बढ़ो। There was a claim of 6,000 on account of government compensation. एंट्री कल लिखवाई तो थी मैंने सारा ब्लॉक, ये रिले, ये बेड डेप्ट का ब्लॉक सारा। पुराना प्रोविजन डेटर, पुराना प्रोविजन डेबिट टू रिवैल्यूएशन 10,000। तब एंट्री फिर एक सिंगल करूंगा, रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन 5,000। बेटा फिर 8 केस याद करने पड़ेंगे। नया प्रोविजन बढ़ रहा है, नया प्रोविजन कम हो रहा है, नया प्रोविजन 0 हो रहा है, पुराना प्रोविजन था नया बनाना है। 8 केस करो या एक सिंगल वे, हर केस इस 8 इसमें हो गया। अब ये आपके ऊपर है भाई। हमारा तो फिक्स है, पुराना कैंसिल, नया क्रिएट, दैट्स इट। हमें कोई 8-9 केस नहीं याद करने से, सही है? इसलिए मैं वो तरीका नहीं अपनाता, नहीं तो वो शॉर्ट है बस। अरे यार तूने मुझे चेक दिया था यार का 15 का देना था, 10 का वापस ले ले, 15 का दे। कम ज्यादा पुराना नया सब खत्म। हाँ, गलत भी नहीं होगी। आगे बढ़ो। अब सुनो, पहले से WCR था ही नहीं, 0 था, और क्लेम है कितने का? तो बैलेंस रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। अब पोस्टिंग रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखूंगा नाम अपोजिट का। और क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन कहा जाता था लायबिलिटी में। कोई समस्या इसमें? आगे बढ़ो। खत्म। सारी बची हुई लायबिलिटी बोलो। जनरल रिजर्व कितना? पॉजिटिव रिजर्व हो चुका था क्या? हाँ हो गया। आगे बढ़ो। बिल्स पेबल लायबिलिटी है कितनी? आगे बढ़ो। बोलो। एसेट हो गया। हो गए। मशीन कितनी? 280। आगे बढ़ो। कितना? 80। आगे बढ़ो। डेटर्स हो गए। बैंक हो गया। बस यहां तक कोई डाउट? हर क्वेश्चन एक तरीके से नहीं है क्या बेटा? कैपिटल का फाइनल टोटल निकालने के बाद बैलेंस शीट में दिखा रहा हूं कि मेरे ऊपर पार्टनर का इतना उधार है। कैपिटल भी लायबिलिटी होती है ना,
अब मैं अलग इतनी सारी चीजें जोड़नी है, बैलेंस शीट में कैसे जोड़ूंगा? तो इसलिए इसका एक अलग अकाउंट बन जाए। ठीक जी, ये है। चलो भाई क्लोज करो। बैलेंस टू साइड बच रहा है तो क्या कहलाएगा ये? प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कितना प्रॉफिट आ रहा है? किस रेशो में? 2:3। 2 से कहां जाएंगे? बाई। फिर उसके बाद क्या निकलता है? कैपिटल का बैलेंस सीडी निकालो। 5, 20 और 60, 5, 80 और 18, 5,98,000, 4,17,000, 9 और 9 18, 18, 18, 36, 3,36,000। अच्छा वो 90,000 है, सॉरी वो 90,000 है। और 4 लाख। ये बैलेंस सीडी कहां जाता है? कैपिटल में। यहां से निकालो कैश का बैलेंस सीडी, और ये कहां जाएगा? बैलेंस शीट के एसेट में। कितनों ने क्वेश्चन करा था ये वाला? बिल्कुल परफेक्ट करा है किसी ने? अब बताओ क्या सच में बहुत मुश्किल है एडमिशन भी? वही 7 स्टेप ही तो है, बस एक एंट्री का चेंज और वही 7 स्टेप। थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, 4-5 क्वेश्चन अपने हाथ से सही कर लोगे, एडमिशन कवर। न्यू रेशो तो बेटा एक बार दोबारा वीडियो देख ले और एक बार फिर 1 घंटा मेरे साथ बैठ जाइए। वीडियो हाँ गिर गई होगी। हाँ सारे केसेस फिर मेरे साथ बैठ जाइए, है ना? 1 घंटा देख के 1 घंटा फिर मेरे साथ, मैं केसेस वाइज क्वेश्चन करा दूंगा। अगला क्वेश्चन कौन सा था? 1 मिनट रुक जाओ, ये लो खींचो फोटो। अब बताओ, मैं तो हर क्वेश्चन ही एक जैसा कर रहा हूं, मैं क्वेश्चन बदल ही कर रहा हूं, मैं बदल रहा हूं तरीका एक बार भी। चलो किसी को उस वक्त लग रहा होगा भैया ऐसे ही फेंक रहे हैं, पर अब तो मैं बुक के क्वेश्चन करा रहा हूं भाई, बुक के आंसर है क्या? तो वो सर ने उसमें शेड्यूल में गिर देंगे, आज गिरने वाले होंगे। हाँ बेटा टाइम बताओ, तो टाइम कह रहा हूं। अगला क्वेश्चन 64, क्या क्या बनाना है? ये वाला क्वेश्चन राइट हैंड पेज के टॉप वाला है क्या? तो मैं आज कर देता हूं शेड्यूल, मेरे इसमें तो है ही, मैं कर देता हूं। मैं सर के भरोसे था ना, तो सर ने में भी मुझे लग रहा है वीडियो अभी आधी ली है, आज कर दूंगा बेटा, आज ही गिरवा दूंगा। और तू इससे ले सकता है तो इससे तो ले ही जा, मैं मना कर ही नहीं सकता। बेटा कितने पार्टनर हैं? नए को जोड़ करके व्हाट्सएप तो है ना? हाँ व्हाट्सएप से इतनी जीबी की वीडियो कहां जाती है भाई? नहीं मैं भेज तो दूंगा, और व्हाट्सएप से जीबी की वीडियो जाती है क्या? जीबी में हो जाती है? चलो एबीसी है ना? मैं वही तो कह रहा हूँ, ये इसका एक ही तरीका था, पेन ड्राइव में कर ले शिफ्ट।
विदांश कितने क्वेश्चन होमवर्क में करके लाया बेटा? 3 करके लाया है? झूठ बोल रहा है सच? कल ही है पेपर, बेइज्जती मत करवा दियो। चलिए बेटा पढ़िए। सबसे पहले ए और बी की ओपनिंग कैपिटल बताओ। उसके बाद कैश का ओपनिंग बैलेंस, कैश या बैंक का? आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, ए और बी का ओल्ड रेशियो बताओ। सी कितने शेयर के लिए एडमिट हो रहा है? सी अपना शेयर किससे ले रहा है, कुछ लिखा है? हाँ बेटा, अब ध्यान दे ले जरा कपूर साहब, किससे ले रहा है, कुछ लिखा है? नहीं, तो ओल्ड रेशियो ही क्या बन जाएगा। ठीक है, अब स्टेप फॉलो करते हैं। क्या कोई बैलेंस शीट में ओल्ड गुडविल है? हाँ, इज देयर एनी ओल्ड गुडविल? इज देयर एनी स्पेसिफिक रिजर्व? है, कौन सा है? IFF। तो IFF कितना है पहले से? अब देखो, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है क्या? अब बैलेंस शीट में कितनी दे रखी है और मार्केट वैल्यू कितनी रह गई, तो कितने का नुकसान? 10। बचे हुए पैसे किस में बढ़ जाएंगे? कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में। 1200 और 800। कोई डाउट? अब पोस्टिंग देखो, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट थी 60,000 की, 10,000 का लॉस इससे लेस करो। और कैपिटल क्रेडिट हो रही है, नाम आता है अपोजिट का। कोई समस्या? अगला स्टेप, इज देयर एनी अदर रिजर्व? है, जनरल रिजर्व भी यहां बढ़ता था, कितना है? 25,000, 3:2 में। इज देयर एनी अदर रिजर्व, नेगेटिव और पॉजिटिव? नहीं। फॉर न्यू गुडविल ऑफ फर्म, अब नई गुडविल ऑफ फर्म के लिए क्या लिखा है, पढ़ो। कैश डेबिट टू सीज कैपिटल। कैपिटल कितनी ला रहा है? 1,00,000। भाई मुझे सुनने दोगे कुछ? 50। कैश 1,50,000। और फिर ये प्रीमियम किस किस में बढ़ जाएगा? ए और बी में। कौन से रेशो में? क्या बेटा, इस रिवैल्यूएशन की वैल्यू को आपने IFF से एडजस्ट कर दिया ना। एक ही लॉस को दो जगह एडजस्ट करोगे? भाई मैंने क्या बोला, एक लॉस को एक जगह से एडजस्ट करोगे या दो जगह से? अब की बार आपने IF इन्वेस्टमेंट के लॉस को किससे एडजस्ट करा है? IFF भी तो 10,000 का कम हुआ है। अगर इन्वेस्टमेंट कम हुई है तो दोनों तरफ से बराबर बैलेंस कम हुआ है ना। अगर IFF से नहीं करते तो रिवैल्यूएशन में जाता। समझ आई बात? अभी तो मैं ऊपर आ ही रहा हूं बेटा। हाँ बेटा, अब पोस्ट करो। सबसे पहले कैश में सीज कैपिटल और सीज प्रीमियम। एक तो स्कूल वाले बेवकूफों की तरफ भगाते इतना है कि जो चीज स्लो स्लो पढ़ानी चाहिए वो जबरदस्ती तेज पढ़ानी पड़ती है। ठीक है, अपने बच्चों को पेपर उनको दिलाना नहीं है, पिताजी को उनके कुछ जाता नहीं है। अरे सिलेबस की तरह पढ़ाएं। ये क्या है कि 2 दिन रोटी नहीं मिलेगी तो एक साथ 50 रोटी खा के बैठ जाओ? कोई सेंस है ये? कोई पागलपंती की बेवकूफी की बातें और कुछ नहीं। आधा अधूरा पढ़ा दो, 2-2 लाइन पढ़ा के छोड़ दो, चैप्टर हो गया। अब बच्चों को दे दो मुश्किल में।
अगली एडजस्टमेंट वाला भाई, आउटस्टैंडिंग सैलरीज ऑफ दोज आर आदित्य वहां से खड़ो, यहाँ के बैठ, यहाँ के बैठ। हाँ भाई, आउटस्टैंडिंग सैलरी पहले से कितनी है? आउटस्टैंडिंग सैलरी होती है लायबिलिटी, पहले से कितनी है? कितनी बढ़ गई? अब लायबिलिटी बढ़ती है, फायदा नुकसान, नुकसान कहां था? रिवॉल्यूशन के डेबिट में। आगे बढ़ो, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज बहुत ज्यादा, वो तो हो चुकी आईएफएफ के साथ। आगे अब सुनो, ये वाला पॉइंट मुझे पढ़वा दो। कौन सा पता है? A debtor who dues of 18,000 was written off as bad debt, now paid 12,000 in full settlement. अब सुनो, मरा हुआ पैसा मिल रहा है, मरा हुआ पैसा मिलने की एंट्री क्या करते थे? ध्यान है 11th में, कैश डेबिट टू। मैंने आपको एक बात बताई थी, इनकम या एक्सपेंस की जगह पर ही हम क्या लिखते हैं? रिवैल्यूएशन। कितना पैसा आ रहा है? 12। अब इसकी पोस्टिंग कर सकते हैं क्या? कैश के कहा जाना चाहिए? डेबिट में। तो भैया पहले मर चुके हैं, मर चुके थे, अब मिल रहे हैं। अब कोई आदमी अभी के अभी मार के अभी के अभी पैसे कैसे देगा बेटा? है ना? मर चुके थे जो पैसे, वो अब मिल रहे हैं, और रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। आगे बढ़ो भाई, मरा हुआ पैसा मिलने की एंट्री आती है, कर दी। फिर मैंने आपको क्या बोला था? इनकम या एक्सपेंस की जगह पे क्या लिख देना होता है? रिवैल्यूएशन। अब इसे पोस्ट कर दो। 50 मैंने ऊपर सही बांटा यार, यहां पे गड़बड़ कर दिया, गर्मी से दिमाग खराब हो रखा है आज। ऊपर सही बांटा है, ऊपर सही बांटा। क्लियर है? एक ऊपर से पता नहीं, कुछ बच्चे चुप बैठने का नाम नहीं ले रहे, इतनी चारों तरफ से शोर। लायबिलिटी की बोला किक करके, क्रेडिटर बच रहे हैं, बताओ कितने? 30,000। आगे बढ़ो। IFF हो चुका, जनरल रिजर्व, हो चुका, कैपिटल, हो चुकी। एसेट, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक हो चुका। डेटर्स डेटर बताओ कितने थे पुराने? 85,000, और कोई पुराना प्रोविजन था 5,000, तो वो एज इट इज रहेगा। जब एडजस्टमेंट ही नहीं है तो चेंज क्यों करूंगा? जब एडजस्टमेंट नहीं है तो चेंज। भाई जब एडजस्टमेंट होगी, तूने 10 का चेक दिया और कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो ठीक है सब कुछ। 15 का होना था, तभी गलती थी, तभी तो सुधारूंगा। आगे बढ़ो। स्टॉक कितना? 31, आगे इन्वेस्टमेंट्स हो गई। फर्नीचर कितना? 77,000, आगे बस क्लोज कर लोगे। सारे क्वेश्चन एक जैसे ही है, 7 स्टेप। बोलो बोलो कौन सा? बेटा मरा हुआ पूरी। अच्छा तो मुझे इसकी हिंदी बता दे बस, फिर मैं तेरे को समझा दूं। मेरे को पहले हिंदी बता इस लाइन। बेटा ये आप आधा क्यों बोल रहे हो? ये क्यों नहीं बोल रहे हो? बेड डेट होकर राइट ऑफ हो चुका है, जो मर चुका उसमें कितना ड्यू था उसे भूल जाओ, क्योंकि उसका खाता नहीं है अब हमारे पास। मरा हुआ पैसा मिल कितना रहा है केवल वो रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है? मरा हुआ पैसा मिल कितना रहा है केवल वो रिकॉर्ड करूंगा। मिल कितना रहा है? सही है अकुल? ध्यान आ गया? 11th में मैंने एंट्री अभी कराई थी ऐसी केस बनाकर, फिर लिखकर मैं काटता था कि जब खाता ही नहीं है तो कहां से पैसा काटोगे। याद आया कुछ? ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़े। लास्ट क्वेश्चन, फिर उसके बाद गुडविल। हाँ अब आप खुद बता दो कि 7 स्टेप, अगर आप केवल 7 स्टेप याद रख लोगे तो ये चैप्टर हो जाएगा नहीं। और मजेदार बात बताऊं, रिटायरमेंट में 0 चेंज।
आखिर में बस एक छोटा सा चेंज होता है, लास्ट में एक, जो पार्टनर रिटायर हो गया उसके पैसे को कैपिटल कह सकते हो क्या? नहीं, बस उसके पैसे को क्या नाम देना है, ये चेंज होता है। मैंने तो इसलिए चैप्टर का नाम ही रिकंस्टिट्यूशन रखा था बजाय एडमिशन रिटायरमेंट के। आगे भी हो जाएंगे तो होगा तब जब प्रैक्टिस करेगा। कितने होमवर्क में करके लाया सच बता, फिर प्रैक्टिस से बिना कुछ नहीं आएगा बेटा। तो इन्हीं को चारों को अपने हाथ से दोबारा करियो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बोलो। 68। यार मैंने एक क्वेश्चन वो भी दिया था जिसमें अनेबल था वो गुडविल लाने के लिए, वो कहाँ है, वो क्यों नहीं मिला मुझे? देख लेगा। हाँ ये 58 ही तो है वो। 58 के बाद कौन सा है? 68। एक मिनट रुक जाओ। 68 छोड़ो, 58 करते हैं। हाँ खबर करना पड़ेगा। अब तो मेरे ख्याल से कुछ कूलिंग सी कर रहा है। अब चलने यार बेटा दिमाग खराब हो जाता है। एक तो बच्चे जबरदस्ती सीखते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 58 में करें। 58 का यार हर तरीके की चीज कवर करनी है मुझे असल में। ये तो शुक्र करो बेटा मैंने तुम्हें चैप्टर 3 और 4 एक जैसा ही करवाया है। अगर मैं अलग अलग चैप्टर लेके चलता तो बिल्कुल भी नहीं होता पेपर तक। कितने पार्टनर है 58 में? अरे बता दो नए को मिलाकर। VNK VNK कैश अकाउंट। अगर एंट्री करनी पड़े तो कोई दिक्कत है क्या? एंट्री भी इन्हीं स्टेप से है ना। आप बताओ मेरे को भाई। बाकी तो देखो एंट्री मैंने आपको बहुत सारी प्रैक्टिस वैसे भी करा दी, अलग भी। अब मुझे उम्मीद है 6 नंबर में ये पहले ये अकाउंट बनाने का ही देंगे, क्योंकि एंट्री के लिए इन पे ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन है। एंट्री के लिए ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन है। गुडविल की एंट्री का क्वेश्चन है, रिजर्व की एंट्री का क्वेश्चन है। हाँ जी, सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल बताओ। 32,000 और 34। कैश या बैंक का ओपनिंग बैलेंस? 5,000 कैश। बस अब बताओ ओल्ड सबसे पहले पार्टनर कौन कौन से बोले थे? वी। ओल्ड रेशियो बताओ क्या है बी और एन का? केक कितने शेयर के लिए आ रहा है? कुछ लिखा है किससे कितना लेना है? जब कुछ नहीं लिखा तो? और मैंने आपको क्या बताया था? 95% क्वेश्चन सिंपल केस के ही हैं। तो ओल्ड रेशियो ही क्या बन गया? चलिए अब हो जाते हैं अपने स्टेप शुरू। इज देयर एनी ओल्ड गुडविल? है कहां पर है? तो एंट्री होती थी पार्टनर डेबिट टू गुडविल ओल्ड रेशियो में।
मैं आपसे इसलिए मैंने 58 क्वेश्चन बोला कि हर तरीके का पॉइंट कोई कहीं कवर हो जाए। इसमें कोई डाउट? आगे बढ़ो। 8 है तभी तो 5 और 3 बांटिए लाला जी, 5 और 3 8 ही तो होते हैं। आगे, अब दिमाग खराब नहीं है, अब गर्मी कम हो गई है। आगे क्या स्पेसिफिक नहीं है? जर्नलिज्म है कितना? कोई अदर रिजर्व P&L वगैरह हो? एडवर्टाइजमेंट एफर्ट। अगला स्टेप फॉर न्यू गुडविल ऑफ फर्म। अब देखो इस क्वेश्चन में यही एंट्री चेंज है। नया पार्टनर आ रहा है, पैसे लाएगा, एक तो कैपिटल के और एक प्रीमियम के। और फिर ये जो प्रीमियम है ये पुराने पार्टनर में बढ़ जाएगा। पुराने कौन कौन है? एक मिनट लिख दूं पहले, BN। भैया गुडविल की एंट्री लिख दी है मैंने, तो अभी गुडविल का पॉइंट आते हैं, नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, वो स्टेप सॉरी फॉर न्यू गुडविल ऑफ फर्म लिख दिया। अब ढूंढते हैं क्या चीज का। हाँ बेटा, केस कैपिटल बताओ। 30 30। अब केस प्रीमियम के लिए पहले गुडविल निकालनी पड़ेगी। गुडविल ऑफ द फर्म को क्या बोल रहा है, किस बेस पे निकालनी है? एवरेज प्रॉफिट कितना दिया है? 6000। और गुडविल कितने नंबर ऑफ परचेज ईयर है? तो 6000 इंटू 2 12,000 उसकी गुडविल है, फर्म की गुडविल है। अरे है बेटा, और इसका शेयर कितना है? तो इसके हिस्से की गुडविल कितनी हुई? 4000। कोई डाउट? बस शेयर ऑफ प्रॉफिट तो इस काम आया ना बेटा, गुडविल में उसका हिस्सा निकालने के, ठीक है ना, और कहीं यूज होता नहीं है। अरे भैया सुन लो यार, मत इधर उधर भटको। सही करा है मैंने, गलत करा है? मैंने बिल्कुल गलत करा है। अब क्यों करा है मैंने गलत? पढ़ो। नया पार्टनर गुडविल ला भी रहा है, नहीं ला रहा? जब नया पार्टनर गुडविल नहीं लाता तो हम उसके करंट अकाउंट से लेते हैं। कहां से लेते हैं गुडविल? करंट अकाउंट से लेते हैं। बताई थी बात? नहीं। अरे कल सुबह क्वेश्चन भी कराया भाई इस बात को लेकर के, मैंने नहीं आया था कल? अब मैंने कही थी इंपॉर्टेंट क्लास है। हाँ जी बताइए, मैंने बात नहीं। चलो 30 0 फिर बांट दो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अब पोस्टिंग कर दे। कैश के डेबिट में क्या लिखूंगा अब की बार में? केवल टू सीज कैपिटल। चलो मैं गलती से लिख भी देता हूं सीज प्रीमियम, तो क्या हो गया? 0 लिख दो। फिर उसके बाद कैपिटल के क्रेडिट में क्या लिखूंगा? बाई कैश। अब की बार गुडविल किस नाम से मिलेगी? केस करंट अकाउंट। प्रीमियम की जगह किस नाम से? अच्छा, ये करंट अकाउंट का दूसरा इफेक्ट आ जाएगा, ये केस करंट अकाउंट जाएगा एसेट में। इसका मतलब है ये पैसा हम कैसे फ्यूचर में वापस लेंगे, क्योंकि वो अभी नहीं दे रहा है। सही है भाई? प्रीमियम की जगह केस करंट लिख दिया। अब अकाउंट बनाते हैं। कैश का अकाउंट बनाया, कैश क्या हो रहा है? तो कैश के डेबिट में अपोजिट का नाम लिख, खत्म। फिर केस कैपिटल अकाउंट बना रहा हूं। बेटा सिंपल केस है तो मैं क्यों कैलकुलेट करूंगा? सिंपल केस में ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइस होता है। तीसरी बार आ रहा है ये क्वेश्चन आज में, और इसलिए कल तेरा आना जरूरी था। तुम नहीं क्लास छोड़ देते हो ना, जो दिक्कत देती है ऐसे। अब बाबूजी ने, तेरे दोस्त ने तो इतनी छोड़ी है, अब वो मेरे से एक्स्ट्रा मांगेगा। मैं 20 क्लास एक्स्ट्रा कैसे दे दूं? पूरा चैप्टर कोई ना करा दूंगा मैं, या देगा फिर वो मेरे को एक्स्ट्रा के पैसे? भाई बच्चे तो ग्रांट पे ले लेते हैं। मैंने 1-2 दिन हेल्प कर दी कि मैं पूरे महीने पूरा सिलेबस अलग एक बच्चे को पढ़ाऊंगा, फिर मैं क्या? तू बता तुषार, गलत नहीं है उसका तरीका? या हर क्लास ही एक्स्ट्रा चाहिए उसे? हाँ जी, केस प्रीमियम डेबिट 0, केस करंट अकाउंट 4000। अब सुनो, हाँ फिर केस कैपिटल क्या हो रही है? क्रेडिट।
ध्यान दे रहे हैं सर? इस पे ध्यान दे लो बोर्ड पे। केस कैपिटल क्या हो रही है? क्रेडिट। तो कैपिटल के क्रेडिट में लिख दिया। प्रीमियम का अकाउंट बन ही नहीं रहा। वी और एन क्या हो रहे हैं? उसके अपोजिट में क्या है अब? ठीक है। और करंट अकाउंट एसेट में क्योंकि पैसा उससे अभी नहीं मिला है, तो कब मिलेगा? अब बता, कोई डाउट है? अब बाकी क्वेश्चन वही किसा बेटा, इस पार्टनर विड्रॉ एनीथिंग? हाँ जी, इस पार्टनर विड्रॉ एनीथिंग? नहीं। अगला स्टेप, अप्लाई एडजस्टमेंट, बोलो। हो चुका? हो गया? मशीन कितनी है पहले से? रिवैल्यूड एट कितना है? तो बढ़ रही है, कब हो रही है? कितनी? 7,000 बाई रिवैल्यूएशन। आगे बढ़ो। स्टॉक 8,000 वैल्यूड। पहले कितना था स्टॉक? 7,000। आज की वैल्यू ये भी बढ़ रहा है। एसिड बढ़ता है तो फायदा नुकसान? फायदा। स्टॉक कितना? 1,000। आगे बढ़ो। रेंट 4,000 है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग रेंट पहले से आउटस्टैंडिंग कितना है? 0। कितना आउटस्टैंडिंग बढ़ गया? 4,000। लायबिलिटी बढ़ती है तो फायदा नुकसान? नुकसान। टू आउटस्टैंडिंग रेंट 4,000। आगे बढ़ो। एंड अनरिकॉर्डेड एक्रूड इनकम ऑफ 4,000 बी प्रोवाइड फॉर। अब देखो, एक्रूड इनकम एसिड होती है ना, पहले से कितनी है एक्रूड इनकम? 0। कितनी बढ़ रही है? 4,000। एसिड बढ़ता है तो फायदा नुकसान? फायदा तो क्रेडिट में। आगे बढ़ो। बस, अब बचे हुए एसिड लायबिलिटी बोल दो। कैपिटल हो गई? जनरल रिजर्व हो गया? बैंक लोन लोन कितना? 6,000। लायबिलिटी में। आगे बढ़ो। क्रेडिटर्स लायबिलिटी में कितने? 6,000। आगे बढ़ो। गुडविल हो चुकी? मशीनरी हो चुकी? फर्नीचर हो चुका? फर्नीचर नहीं हुआ। कितना है पहले से? 5,000। आगे बढ़ो। डेटर्स डेटर नहीं हुए। 23,000। प्रोविजन भी है कोई? 23,000। आगे? स्टॉक हो गया? कैश हो गया? कर लोगे? अब कुछ है? अब ये बताओ, अब भी नहीं समझ में आया एडमिशन? अब तो आ गया होगा हर क्वेश्चन में वही सेम स्टेप। अरे लास्ट में मैं इनकॉर्पोरेटिंग का आप एडजस्टमेंट इनकॉर्पोरेट मतलब इन्हें जोड़ के दिखाओ। अब तो एडजस्टमेंट जोड़ के क्वेश्चन होता है, बिना स्टिक का होता है। कई बार लैंग्वेज कुछ ऐसी होती है जिसका कोई मतलब नहीं होता, वो जो हम काम कर रहे हैं वो वैसे ही होता है। अभी भी अगर समय कुछ बुद्धि लगानी है तो घर जाके 4 क्वेश्चन अपने आप से दोबारा कर दो। बिल्कुल एडमिशन टिप्स पे हो जाएगा। अभी क्लास में 10 क्लास चलेगा ही, मतलब 10-12 दिन चलेगा। 10 क्लास चलेगा, यानी 5-6 क्लास चलेगा एडमिशन, क्योंकि मेरी तरफ से भी मुझे बहुत कुछ कराना है इसमें। क्या? हाँ, ग्रुप में है। तो मैंने कह तो दी, मैं तेरे को 1 घंटा दे दूंगा। देख, मुझे तेरे को समझने में दिक्कत नहीं है, क्योंकि तू आ रहा है। मुझे दिक्कत गुस्सा कब आता है? जब हफ्ते में 16 दिन है, एक दिन आकर 15 दिन छोड़ दो, 15 दिन मुझसे एक्स्ट्रा क्लास लो भाई। मैं 1800 लेता हूँ एक क्लास एक्स्ट्रा के। कितनी वो मेरे को तो गार्ड पे ले लिया कि नहीं, इस हिसाब से तो हर बच्चों को लगता पढ़ाऊं, महीने का किराया भी करते, घर की चीजें भी क्यों करता। तो जी ये तरीका नहीं है ना, मैं फीस सेपरेट की नहीं ले रहा हूँ, मैं फीस बैच की ले रहा हूँ। ये तरीका नहीं है ना कि भाई साहब इतनी छुट्टियां करो, सारी क्लास में वो देता रहो। ठीक है, 2 दिन 3 दिन तो पूरे महीने के सारे बच्चे एक्स्ट्रा मतलब के लिए पॉसिबल नहीं है। अगर ये कभी ना करके जा रहा होता ओझा सर के यहाँ, वो दे रहे होते टाइम से रोज, मतलब है फिर
मतलब मेरी क्यों गांड पे भाई किस तरह हूं सबके। अब आ जाओ, गुडविल के मैंने 4 क्वेश्चन दिए थे कल, गुडविल के 4 क्वेश्चन दिए थे, वो और प्रैक्टिस करा दूं, वो तो 5-5 मिनट के। हाँ भाई, गुडविल में मैंने कौन कौन से क्वेश्चन दिए थे, सबसे पहले क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन नंबर 18, देखते हैं कल ये क्वेश्चन दिखने की उम्मीद है नहीं है, ठीक है। हाँ भाई, किस मेथड का क्वेश्चन है, पढ़ो क्वेश्चन बुक में भाई। गुडविल का क्वेश्चन नंबर 18 सुपर प्रॉफिट का है ना, तो कितने स्टेप लिखवाए थे मैंने। पहले स्टेप में, स्टेप 2 में नेट एसिड भी, स्टेप 3 यही थे ना हमारे स्टेप। स्टेप 4 कैसे निकलता था, एएपी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट किसकी, और स्टेप 5 गुडविल। एक सेकंड, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, ये लो, इससे पहले वाले की फोटो लो। हाँ 58, ये लो। हाँ जी, ये 5 स्टेप है ना गुडविल के। अरे यार सुन लो भाई, अब जरा एक जना एक क्वेश्चन पढ़ो। पढ़ पढ़ पढ़। एसिड दे रखे 2 लाख, तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकलती है एसिड माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। एसिड कितने, आगे इंक्लूडिंग कैश 6000, बैंक बैलेंस 14000। अरे तो एसिड में कैश बैंक इंक्लूड है, होन दो हमें, क्या एसिड तो 2 के है ना। आगे The partners capital account showed a balance 1,90,000 कैपिटल दे रखी है 190, आगे and reserves constituted बैलेंस। अब सुनो, कोई एक्सटर्नल लायबिलिटी दे रखी है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आई है, 2 लाख, खत्म। आगे बढ़ो। if the normal rate of return is 10%, 2 लाख इंटू 10/100, 20,000 नॉर्मल प्रॉफिट। आगे बढ़ो। and the goodwill of the firm is valued at 60,000 at 4 years. 60,000 गुडविल दे दी, नंबर ऑफ परचेज ईयर दे दिया 4। बस अब एक एक करके मिसिंग चीजें निकालें। हाँ भाई, क्या यहां से आप सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हो, हाँ या ना, निकाल सकते हो, बताओ कितना। 15,000 कैसे आया, 15 मल्टीप्लाई हो तो जाके डिवाइड। ये 15 मैंने सुपर प्रॉफिट के सामने रख दिया। क्या अब आप एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हो, नहीं, ये इधर -20 है, उधर जाके प्लस। आंसर देखो 54,000 है बुक में। अरे भाई ये कैसे पढ़ते हो अकुल जी, मुझे तो आंसर भी पता है। जब मुझे ये पता है क्वेश्चन एग्जाम में ये वाला आएगा, तो आंसर भी पता है मुझे। तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए,
बस क्या स्कूल में क्या खेल कर सकते हैं, मैंने क्या मिसिंग कर दिया, एवरेज प्रॉफिट, मे बी वो कैपिटल एम्प्लॉयड मिसिंग कर दें, तो पहले हम नॉर्मल निकाल लेंगे, नॉर्मल से कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेंगे। सही है ना बेटा? और बताओ कौन सा क्वेश्चन दिया था? 31 क्वेश्चन नंबर बोल रहा हूं, बोलिए। प्रॉफिट ऑफ 5 लाख, प्रॉफिट 5 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%, NRR 10%, the value of total assets excluding goodwill and total outsiders as on the date of goodwill are 55 lakh and 14 lakh। 55 लाख एसेट और लाइबिलिटी, आउटसाइडर लाइबिलिटी 14 लाख। आगे कैलकुलेट गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। देखो अब मैं इसे दो मेथड से गुडविल करके दिखा रहा हूं। एक तरफ सिंपल कैपिटलाइजेशन से, सिंपल कैपिटलाइजेशन होता है एवरेज प्रॉफिट का। स्टेप 1 क्या चाहिए हमें? एफएमपी। एक ही प्रॉफिट दे रखा है, कोई फ्यूचर एक्सपेक्टेड इनकम एक्सपेंस नहीं है, तो यही एफएमपी बन गया। स्टेप 2 कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म, लिखवा रखे हैं मैंने सब स्टेप ये। अब 5 मिनट रुकी जा, 5 मिनट हो तो मैं खत्म ही कर दूंगा आज का गुडविल। एफएमपी अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100, 50 लाख। स्टेप 3 एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी दे रखी है? एसिड माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी। एसिड है 55 लाख और आउटसाइडर लायबिलिटी कितना दे रखा था बेटा? 14 लाख। और स्टेप 4 गुडविल। स्टेप 2 माइनस स्टेप 3, 50 लाख माइनस 41 लाख, 9 लाख। आंसर मैच करो। इसी क्वेश्चन को मैं एक बार कर रहा हूं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। स्टेप 1 क्या चाहिए? एफएमपी 5 लाख। स्टेप 2 में क्या चाहिए? कैपिटल एम्प्लॉयड 55 लाख माइनस 14 लाख, 41 लाख। स्टेप 3 में क्या चाहिए? नॉर्मल प्रॉफिट। कैसे निकलता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। स्टेप 4 सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? एफएमपी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। फिर गुडविल कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से कैसे निकलती है? सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100, 9 लाख। तो ये गुडविल मैंने कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से भी सॉल्व कर दिया क्वेश्चन, और शायद इसमें मांगा भी दोनों से ही है, और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से भी। कोई डाउट? बचे 2 क्वेश्चन 5-7 मिनट में, वो भी खत्म। इलिस्ट्रेशन 4। बोलिए इलिस्ट्रेशन 4 बेटा। रमेश परचेज हर बिजनेस with effect from 1st April 2026. It was agreed that the firm goodwill will be valued at 2 years purchase 2 years purchase of average normal business profit. ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो कौन सा मेथड है ये एवरेज प्रॉफिट मेथड है। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में पहले स्टेप में हमें कहीं ना कहीं से पहले एफएमपी निकालनी होती है। ऐसे ही है ना? कितने साल का प्रॉफिट दे रखा है बताओ? 3 साल का। कौन कौन से 3 साल? 24-25। गलत। 23-24 ऐसे बोलना सीखो। 24-25 कितना कितना प्रॉफिट दे रखा है? 1 लाख
including abnormal gain. 1 लाख। एबनॉर्मल गेन इंक्लूड है तो क्या होता है वो इसमें से माइनस कितना 10,000। आगे 1,10 after charging abnormal loss। एबनॉर्मल लॉस है तो वापस क्या होगा प्लस कितना 20,000। आगे 85,000 including 5,000 profit of 5,000 on sale of fixed asset। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट इज नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो ये भी वापस हटाना पड़ेगा कितना 5,000। आगे। भाई मैंने तो सब पढ़ा रखा है गुडविल, ये तो बस मैं क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं, ये मत सोचना कि मैं समझा नहीं रहा हूं, मैंने तो तरीके से कवर करा रखी है ना। 90,000 नहीं 1 30 और 80 निकालो एवरेज प्रॉफिट 90 प्लस 1 30 प्लस 80 डिवाइड बाई 3 1 लाख। अब निकालो एफएमपी एवरेज प्रॉफिट 1 लाख। क्या कोई फ्यूचर एक्सपेक्टेड इनकम एक्सपेंस है नहीं है, तो एफएमपी भी कितनी 1 लाख। अब निकाल दो गुडविल एफएमपी इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, कितने थे नंबर ऑफ परचेज ईयर 2। फर्म की गुडविल 2 लाख। क्या आंसर है कोई डाउट? फ्यूचर एक्सपेक्टेड एक्सपेंस माइनस फ्यूचर एक्सपेक्टेड इनकम प्लस। हाँ अरे एक ही क्वेश्चन दिखा था पूरी बुक में, है ही नहीं बाकी, इसीलिए बच्चों को गलतफहमी है कि एवरेज प्रॉफिट ही मेन होता है, जबकि एवरेज प्रॉफिट नहीं एफएमपी मेन होता है। अगली इलिस्ट्रेशन कौन सी थी? कौन से मेथड से गुडविल निकालनी है? एवरेज प्रॉफिट मेथड से। चलिए तो ईयर बोलो पहले। 22, प्रॉफिट बताओ 70, फिर 1 लाख, फिर 55,000 लॉस, 55,000 लॉस है तो माइनस ब्रैकेट में, फिर 144। अब कोई अदर इंफॉर्मेशन है बोलो बेटा, ये ढंग से सुन लेना, ढंग से सुन लेने वाली। हाँ फर्म हैज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग एबनॉर्मल गेन। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग एबनॉर्मल गेन हो गया 22 23 में कितना 10,000। हटा दो, आगे बढ़ो। फर्म इनकर्ड लॉस ऑन सेल ऑफ कंप्यूटर एबनॉर्मल, ये भी एबनॉर्मल लॉस हो गया। लॉस ऑन सेल ऑफ कंप्यूटर कितना 3,000। प्लस होगा वापस, आगे बढ़ो। रिपेयर्स टू कार ऑफ एक सेकंड 50,000। बस, एक मिनट। क्या ये लास्ट क्वेश्चन है? Repairs to car of 50,000 was wrongly debited to vehicle's account on 1st June. Depreciation. बेटा क्या बोल रहे हो तुम, पता है? Repairs to car हाँ of 50,000 was हाँ। wrongly debited to vehicle's account. टू व्हीकल्स अकाउंट। ओके, मैंने रिपेयर को गलती से एसिड मान लिया, गलती सुधारो। रिपेयर एसिड होती है खर्चा, और हमने एसिड मान रखा था खर्चा नहीं, तो इसे वापस खर्चा मानो। यही वाली दी थी मैंने भैया, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मुझे तो जो बोल के सुनाया गया मैं बोल रहा हूँ। ये देखा सुन लो, अरे चल कोई बात नहीं, तो ये वाला पॉइंट तो अच्छा है, ये कराना था मुझे, कवर हो रहा है, ये वाला पॉइंट मुझे कवर कराना है, व्हीकल वाला हो रहा है तो अच्छी बात है। ये वाला पॉइंट कवर कराने के लिए दिया था, ये हो रहा है ना, क्या फर्क पड़ रहा है? सुनो भाई, साबिन कर लो इसे। रिपेयर रिकॉर्ड नहीं कर रखी, रिकॉर्ड करो। कौन से साल की बात है? 23-24 में कितने की रिपेयर? 50,000। अब देखो, अगर मैंने गलती से इसे व्हीकल माना था तो मैंने गलती से 3 साल इस पे क्या लगाया होगा, तो उसे कैंसिल करो, और खर्चा कैंसिल करते हैं तो वापस किस रेट से डेप्रिसिएशन लगाया है? 12%। एसएलएम डब्ल्यूडीबी, तो भैया 12% यानी हर साल 6-6 हजार। हाँ भाई, पूरी
इसमें है, रुक जाओ तो 1 जून 2024, 1 जून आएगा इसमें 50, तो 2 साल का डेप्रिसिएशन अब वापस ऐड होगा। पहले साल 1 जून को मशीन खरीदी है तो 50,000 का 10%, ओ सॉरी 12%, 10 महीने के लिए, तो पहले साल 5,000 और दूसरे साल पूरे। यही पॉइंट मुझे कवर करना था राघव, ये कवर हो गया, बस बात खत्म। 60, 1,20, 1,00,000 माइनस का और 1,50, निकालो एवरेज प्रॉफिट। 60 प्लस 1,20 प्लस 1,00,000 प्लस माइनस 1,00,000 प्लस 1,50 अपॉन 4, 2,30 डिवाइड बाई 4 कितना बैठा? 57,500। अब गुडविल का क्या कोई फ्यूचर एक्सपेक्टेड इनकम एक्सपेंस है? तो यही एफएमपी हो गया, निकाल दो गुडविल। एफएमपी इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, बताओ कितने हैं? 2। तो गुडविल कितनी आ रही है? 1,15,000। आंसर बुक का खत्म। जो जो क्वेश्चन मैंने आज कराए हैं एडमिशन के लिए, गुडविल के लिए, वो अपने हाथ से और कर लो बेटा। कल सुबह जो कराए थे वो अपने हाथ से कर लो, परसों जो कराए थे अपने। 35 नंबर ये पक्के हो जाएंगे मेरी, जो मैंने अपने अभी 3 क्लासों में क्वेश्चन कराए 50 में से। पहला चैप्टर फिलहाल आपके भरोसे, मैं जून में ही करा पाऊंगा, और बेटा हो भी नहीं सकता था वो 2 दिन में। त्यागी जी तुम्हारा स्कूल कौन सा है? कबिलदास ही है।